जय हिंद साथियों। हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां याद आ गई। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे ध्यान से सुनिएगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, विचार करो। जी हां दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष, सोशल मीडिया प्रमुख, जिला केशवपुरम, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश, आज फिर आपके बीच में उपस्थित हूं कुछ सोचने लायक बातें लेके। मुझे बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर आशीष, एमसीडी इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले आप बहुत इतराते थे कि भाजपा एमसीडी फिर से एक बार, चौथी बार जीत के ले जाएगी। क्या हुआ, नहीं जीत पाई ना? तो मैं भी मुस्कुराता हूं और कहता हूं, दोस्त, जीत हार तो सोच का विषय है। आप किसी अलग नजरिए से देखते हैं, मेरा नजरिया शायद कुछ और हो। आइए आज उस पर कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक चीज होती है एंटी इनकम्पेंसी। एंटी इनकम्पेंसी क्या होती है कि अगर एक बार एक पार्टी एक इलेक्शन जीतती है तो अगली बार लोगों का उसको बदलने का मन करता है, कुछ नया ट्राई करें। कुछ नया मार्केट में आया है क्या? हम लोग भी मोबाइल नया खरीदते हैं ना, ड्रेस नहीं खरीदते हैं ना, गाड़ी नहीं खरीदते हैं ना। कुछ नया आया है क्या? बदलने की फितरत है लोगों के अंदर। लेकिन लगातार 3 बार एमसीडी इलेक्शन जीतने के बाद भी ये जो चौथी बार का इलेक्शन था, ये सच में बीजेपी हारी है क्या? आइए देखते हैं, विश्लेषण करते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों कहते हैं दोस्त? क्योंकि 2017 में जहां बीजेपी का वोट शेयर 36.08% था, वहीं 2022 में ये 3% बढ़ के 39.08% हो गया। क्या लगता है आपको, भाजपा की पॉपुलैरिटी गिरी या भाजपा की पॉपुलैरिटी उठी? और वो भी कब? जब ऑलरेडी 3 टर्म से हम लोग रूलिंग पार्टी थी एमसीडी में। उसके बावजूद भी हमारी पॉपुलैरिटी गिरी नहीं। हम खुद की वजह से हारे नहीं, हम किन्हीं और के फैक्टर्स की वजह से हार गए। वो भी आपको समझना पड़ेगा। टोटल सीट्स कितनी थी? 250। भाजपा कितनी जीती? 104। आधा कितना होता है 250 का? मात्र 125। अच्छा, 125 सीट जिसकी आती, या 126 आती कहना चाहिए, वो मेजॉरिटी में होता, तो उसे 126 से हम कितना पीछे रह गए? 104 आई, 126 चाहिए थी, मात्र 22 सीट। 22 सीट हम पीछे रह गए। टोटल सीट 250, इसका 10% 25, यानी 10% भी अगर और हमें सीट मिल जाती, हम फिर से जीते हुए थे। तो हम कितना मामूली सा हारे, वो समझने का प्रयास कीजिए। अभी कुछ लोग कहेंगे, डॉक्टर आशीष, जो जीता वो सिकंदर। अरे मान गए दोस्त, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन ये तो देखिएगा कि हम 1000 से कम वोट मार्जिन पे जिन सीट्स में हारे, वो थी 24 सीट्स। तो मेरे भाजपा कार्यकर्ताओं को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आज भी पॉपुलर हैं। आज हम भी वोट शेयर में पिछली बार से भी बेहतर हैं। प्लस हमारी जो सीट्स मार्जिन से गई, 1000 से कम वोट, कुछ नहीं होते 1000 वोट, वो भी 24 सीट थी। और थोड़ा विश्लेषण करें, 500 से कम वोट से हम जो सीटें हार गए, वो थी 10 सीट। सिर्फ 500 वोट, 10 सीट। 100 से कम वोट से 2 सीट हम हारे। कितना क्लोज फाइट दिया हमने। इसलिए मैं बोलता हूं भाजपा कार्यकर्ताओं को, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता ना थकता है ना रुकता है, बस आगे बढ़ता है। अभी और भी मुकाम हासिल करने बाकी हैं। ये उतार चढ़ाव तो जिंदगी के स्पीड ब्रेकर की तरह यूं ही लगे रहेंगे। डॉक्टर हूं इसलिए बोलता हूं, अगर आदमी जिंदा है तो ईसीजी ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहेगा। लेकिन ये ऊपर नीचे होना ही जिंदा रहने की निशानी है। इसलिए बिल्कुल किसी तरह का मन में कोई डिसअपॉइंटमेंट, किसी तरह का मन में कोई हताशपन, किसी तरह का मन में हम हार गए, ऐसा भाव लेके आने का है ही नहीं। हम जीते हुए थे, हम जीते हुए हैं और हम जीते हुए ही रहेंगे, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व मोदी जी का नेतृत्व है। दोस्त, आपको हैरानी होगी जान के, जो वादा करते हैं हम बड़े बड़े 30 मार्का हो गए, जो कहते हैं हमने दिल्ली फतेह कर ली, उनके जो मिनिस्टर है ना, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक बचा नहीं पाए यार। मालूम है क्या आपको? सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत जैसे नेता एक भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वार्ड नहीं जीत पाए। मनीष सिसोदिया, गोपाल राय जैसे बड़े बड़े नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मात्र 1 वार्ड जीत पाए। यानी लोगों की समझ में आना शुरू हो चुका है कि भ्रष्टाचारी कौन है
और राम भक्त कौन है, बस अब अगले नतीजों के इंतजार है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 सिर पे खड़े हैं। 2025 में फिर से दिल्ली जीतने की तैयारी है। तो दोस्तों, अपने को तो बस खड़े हो जाना है, आगे बढ़ना है और निरंतर भाजपा की संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यरत रहना है। गिरने से परेशानी नहीं है दोस्त, परेशानी गिरे रहने से है। तो आइए हम उठ जाएं, खड़े हो जाएं और फिर से संगठन हित में काम करें, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वह तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जय हिंद, जय भाजपा।